बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो लेक्चर है हमारा उसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन। ये इक्वेशन फ्लूइड डायनामिक्स में एन उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। पहला रिवीजन फैक्टर, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी किस कंजर्वेशन पे बेस करती है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ये उसके बरअक्स आपने याद रखना है, इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को दोबारा रिकॉल करना है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होना है। हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। सब बच्चे इस इक्वेशन की तरफ देखेंगे। एरिया इंटू वॉल्यूम वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। ये टाइम अगर लाके हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया, वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहेगा एंड दैट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम। जब कोई चीज कांस्टेंट हो जाती है तो फिर उसके साथ ये गिनती वाले 1 2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस फैक्टर को याद रखना ही हमें टॉपिक में काम आएगा। इक्वेशन है क्या? इक्वेशन कहती है कि सम मतलब हासिल जमा, तीन चीजों का हासिल जमा, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर ओके है, सबको समझ है। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं और ये यहाँ पर ऐसे क्यों आए हैं? ये सादा सादा काइनेटिक एनर्जी और सादा पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं आया? अब इस बात को समझना जरा। प्रेशर सबको यूनिट आता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बच्चों एक दफा फिर से मीटर से मल्टीप्लाई और मीटर से अगर डिवाइड कर दें तो ऊपर बनेगा न्यूटन मीटर, जिसे जाउल्स पढ़ते हैं। नीचे मीटर स्क्वायर के साथ मीटर मल्टीप्लाई होगा तो जाउल पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो प्रेशर का ये भी यूनिट यूज कर सकते हैं, ये भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, जाउल पर मीटर क्यूब। अब फिजिक्स में एक सिंपल रूल होता है, वही एलिमेंट्स आपस में ऐड हो सकते हैं जिनके यूनिट सेम हो। जो फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 6 का 1 कप फ्री मिलेगा। अब प्रेशर का यूनिट अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और एनर्जी का यूनिट जाउल है जो अकेला न्यूटन मीटर है, तो एनर्जी और प्रेशर कभी भी जमा नहीं हो सकते। मास में मास ऐड हो सकता है, मास में वेट नहीं ऐड हो सकता। वेट फोर्स में ऐड होगा क्योंकि दोनों के यूनिट्स क्या है? सेम। तो रिमेंबर अ प्रिंसिपल, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड व्हिच हैव सेम यूनिट्स और आइदर सेम डायमेंशंस। यहां तक बात समझ आई? अब प्रेशर का चूंकि जाउल पर मीटर क्यूब बन सकता है, तो जाउल किसका यूनिट है? एनर्जी का। मीटर क्यूब किसका है? वॉल्यूम का। तो हम एनर्जी बटा वॉल्यूम यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। हम सबको पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होती। काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम पे डिवाइड कर दो तो ये पड़ी जाएगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब गौर से बात सुनना सब, जब ये इस साइड मास वाली वॉल्यूम से डिवाइड होगी तो मास ओवर वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो इक्वेशन 1/2mv स्क्वायर से चेंज होके क्या होगी? 1/2 रो वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी mgh होती, लेकिन जब इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो मास ओवर वॉल्यूम अगेन विल बिकम डेंसिटी। तो अब आपने तीन जो मेजर फैक्टर्स यहां से पिक करने हैं। नंबर 1, यू विल पिक द प्रेशर, फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इन तीनों चीजों का सम बर्नौलीज इक्वेशन कहती है कि क्या रहना चाहिए? बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसकी डायग्राम बनानी है, सारी समरी मैं समझाऊंगा। ये टॉपिक समरी के जरिए आप किसी भी टाइम खुद ब खुद डिराइव कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स हैं सिर्फ इसके। डायग्राम इंतहाई सोफिस्टिकेटेडली बनानी। आप सब बच्चों ने अगर ये डायग्राम ट्राई की है बनाते हुए तो आप सबको अपने अपने पाइप देख के अंदाजा हो गया होगा कि इस डायग्राम को बनाने पे ये पहली मेहनत लगती है। डायग्राम में आपने पाइप का एक सिरा थोड़ा बुलंदी पे जमीन से शो कर देना है ताकि उसके पास ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी हो, और एक थोड़ा सा डाउन लेवल पे शो कर देना है जिसके पास स्मॉलर पोटेंशियल एनर्जी हो। ये फ्लूइड का हिस्सा है पार्ट 1 पे, जहां प्रेशर, अच्छा प्रेशर पे सबसे मेन ध्यान देना। इस पाइप के इर्द गिर्द है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉडी पे हर सिम्ट से लगता है, यानी मैं जहां पर खड़ा हूं फ्रंट से मुझ पे प्रेशर लग रहा है बैक की तरफ, और जो मेरे बैक साइड पे एयर है वो मुझ पे प्रेशर लगा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस पाइप पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसे लग रहा है, जो हवा इस जगह मौजूद है वो राइट साइड को प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और जो पाइप के इस साइड पे हवा मौजूद है वो लेफ्ट साइड को प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो ये दोनों प्रेशर्स कौन से हैं, याद रखना कौन से हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। अब यहां पर सारा कुछ वन के साथ लिख देना है, फ्लूइड की डिस्प्लेसमेंट, फ्लूइड की वेलोसिटी, पाइप का एरिया और प्रेशर P1। और जब दूसरी साइड है तो वहां पर सारा कुछ आपने किस नंबर के साथ लिख देना है, 2 के साथ। यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों मेंशन करना है, चेंज ऑफ काइनेटिक एंड चेंज ऑफ पोटेंशियल। काइनेटिक में कितना चेंज आएगा, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल, यानी 2 में से 1 को क्या कर देना, माइनस। चेंज ऑफ पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ये फ्लूइड ट्रेवल करके जब बॉटम साइड पे आता है तो क्या चेंज आता है पोटेंशियल में और क्या चेंज आता है काइनेटिक में, ये दोनों चेंजेस आपने यहाँ पे मेंशन कर देने। अब आते हैं इसकी समरी पे, किन 4 पॉइंट्स को याद रखते हुए आप ये टॉपिक आराम से डिराइव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, find the work W1 which is at the upper end. Point number 2, find the work W2 which is at the lower end. Point number 3, total work जो बराबर होगा W1 प्लस, और पॉइंट नंबर 4 आपका ये टोटल वर्क चेंज ऑफ काइनेटिक प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल के बराबर आपने पुट कर देना। कि वर्क डन ही से एनर्जी का चेंज आता है, तो पहले हम वर्क फाइंड करेंगे, फिर टोटल वर्क फाइंड करेंगे, फिर टोटल को किसके बराबर रख देंगे, चेंज ऑफ काइनेटिक एंड चेंज ऑफ पोटेंशियल। अब पहले मेरे साथ समरी रिवाइज करें। पहला पॉइंट क्या है, W1 किस एंड पे वर्क, दूसरा W2 लोअर एंड। दोनों कैलकुलेट करने के बाद क्या कर लेना है, टोटल। टोटल करने के बाद आपने इन दोनों को जमा करके इक्वल्स टू टोटल वर्क डन पुट कर देना। अब आ जाओ, वर्क किस चीज का वर्क है, इस साइड पे जो फ्लूइड मौजूद है, ठीक है, इसने जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, आसान फैक्टर्स में, आसान पैरामीटर्स में, तो देखो प्रेशर की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। लेकिन इस एंड पे जो फ्लूइड पहुंचेगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और प्रेशर की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। ये फॉर्मूला क्या लिखा है, P इज इक्वल टू F ओवर A। यहां से बेटा F की इक्वेशन क्या बनेगी, PA जेन में रखना। अब आ जाओ, अब जरा स्पीड वाला काम है, अब इतना मुश्किल नहीं रह गया। वर्क 1 या वर्क एट द अपर एंड, W1 F1 डेल X1, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पूरा फॉर्मूला क्या होता है, F D cos थीटा। कॉस कितने डिग्री, वजह क्या थी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। cos 0 क्या होता है, 1। F1 डेल्टा X1 को मैंने ऐसे लिख दिया, P1 A1 डेल्टा X1, आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। W1 क्लियर हो गया। समरी के टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 4। W1 W2 टोटल वर्क, देन टोटल इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल। अगेन रिकॉलिंग, साबित क्या करना है कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स। इक्वेशंस आपस में ये पहले एलिमेंट्स ऐड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इन तीनों के यूनिट्स क्या हैं, अगर यूनिट सेम ना होते तो ये ऐड भी नहीं हो सकते थे। W1 F डॉट डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना, W1 हो गया P1 A1 डेल X1। सेकंड पॉइंट, वर्क एट द लोअर एंड, यानी W2, पहला फॉर्मूला वैसे ही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल चेंज होगा 180, cos 180 क्या होता है, माइनस, माइनस भी आ गया, और फोर्स की जगह P2 A2 डेल्टा X2 भी आ गया। इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। थर्ड पॉइंट क्या है समरी का, टोटल वर्क।
टोटल जब को जमा करेंगे तो ये प्लस का है और ये, तो P1 A1 डेल x1 माइनस P2 A2 डेल x2। ये टोटल जब आपने कर लिया, इसके बाद अब फिर मैं दोबारा रिकॉल करवा रहा हूं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन दोबारा देखो। एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट तो वैसे क्या है, लेकिन उसके साथ टाइम भी मल्टीप्लाई हो जाए तो स्टिल इट रिमेन्स एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम P1 A1। यहां पे तो डेल्टा x1 नहीं लिखा हुआ था, तो फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, S इज इक्वल टू VT, X इज इक्वल टू VT, यहां पर भी VT। अब गौर से देखो, एरिया वेलोसिटी टाइम, एरिया वेलोसिटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम। सारे ध्यान से, कैन बी रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम से रिप्लेस किया, 1 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कांस्टेंट है, वॉल्यूम कॉमन, ओके हो गया। वॉल्यूम बराबर होता है मास ओवर डेंसिटी, मास ओवर। तो इक्वेशन 2 तो हो गई थी, इसको इक्वेशन 3 बोलो और आ जाओ अपने चौथे समरी के पॉइंट्स पर। यहां तक दोबारा रिकॉल करो, W1 वर्क एट द अपर एंड, W2 वर्क एट द, फिर टोटल करके आप पहुंच गए इक्वेशन 3 तक, चौथा समरी का पॉइंट, और उसके बाद फाइनल डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। टोटल वर्क मस्ट बी इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जाग के ध्यान पूरा इधर रखते। टोटल वर्क P1 माइनस P2 मास ओवर डेंसिटी, ये लेफ्ट साइड होगी, टोटल वर्क हो गया। चेंज ऑफ काइनेटिक हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, ये रहा प्लस, ठीक है, mgh2 माइनस mgh1। इसको मैं ब्लू से लिख रहा हूं ताकि आपको कैरेक्टराइज रहे कि काइनेटिक लिखी और फिर पोटेंशियल। इस सारी इक्वेशन में से कॉमन आ गया, गौर कर लो, निकलता है कॉमन, मास क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो मास और मास क्या हो गए, ना सिर्फ कैंसिल हुए बल्कि डेंसिटी भी उधर जाके क्या हो सकती है। तो अगला स्टेप मैंने ये किया है कि डेंसिटी दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करके लिख दी है। पूरी इक्वेशन में से कॉमन क्या आया, मास दोनों तरफ क्या हो गया, और जो डेंसिटी इधर डिवाइड हो रही थी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गई। अब जहां जहां मास था इक्वेशन में, वहां वहां जगह किसने बनानी, 1/2 रो V2 स्क्वायर रो V1 स्क्वायर, ये सारे प्लस हम चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर में लिख देते हैं ताकि कैरेक्टराइज रहे कि इस प्लस से एक तरफ काइनेटिक है और दूसरी तरफ पोटेंशियल। अब आखिरी हिस्सा, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कैरेक्टराइजेशन हो जाएगी, 1 वाली टर्म्स आ जाएंगी एक तरफ और 2 वाली दूसरी तरफ। लेकिन इन सारी टर्म्स को अब गौर से देखो, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। भाई जो टर्म्स लेफ्ट साइड पे बन रही हैं सेम वैसे ही तो राइट साइड पे, और दरम्यान में इक्वल टू का साइन भी है। तो कहते हैं एक आइडियल फ्लूइड के लिए इन तीनों चीजों का सम पाइप के किसी भी पॉइंट पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट इक्वेशन इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर 1 स्टेप। मैं पहले फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल सब्सक्राइब करूंगा, फिजिक्स की दुनिया मेरी है। नहीं, सब्सक्राइब अब मेरी बारी है, फ्रेंड्स फिजिक्स मेरे साथ है, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डायग्राम नंबर 2 स्टेप, ये आपको समझाने के लिए है, ये एग्जामिनर को आपने नहीं समझाना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। बाकी आपने डेरिवेशन में जब भी इस टॉपिक को तैयार करना है, 4 समरी पॉइंट्स, ये किताब के फहरिस्त है, और फहरिस्त तो एक एक फहरिस्त के अंदर फिर आगे स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। W1 क्या था, वर्क एट द अपर एंड, W2 वर्क एट द लोअर एंड, फिर टोटल वर्क W1 प्लस W2। इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 3 के बाद आपने क्या लिख देना है, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल। तैयार कर लेंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत दफा ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। 5 नंबर का सवाल है, तैयार कर लें। ओके बच्चों।